हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए और हमें समाकलन में जिसका मान ज्ञात करना है वो है एक्स का वर्ग कोस एक्स, अर्थात एक्स का वर्ग कोस एक्स का हमें समाकलन यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम खंडक समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से इस प्रश्न को हल भी किया जाएगा। तो जब हमारे पास दो फलन दिए जाते हैं और उनके गुणनफल का हमें समाकलन होता है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो मैंने लिख दिया है, u गुणा वी डी एक्स। यह सूत्र होता है u वैसे ही रहेगा और अब समाकलन होगा v का, उसके बाद माइनस, फिर u का अवकलन होगा तो du बटा डी एक्स, उसके बाद फिर समाकलन होगा v का और जो भी आएगा उसका हमें समाकलन करना है इसके गुणनफल का, और प्लस लगा देंगे c। आइए अब जो प्रश्न दिया गया है उसे हम i के बराबर मानते हैं और हल करते हैं। तो माना हमारा प्रश्न i के बराबर है, तो i बराबर है x की घातांक 2 cos x dx। अब इसमें से u किसको मानना है और v किसको मानना है, इसके लिए भी हमारे पास एक सूत्र है। यूं कह सकते हैं आप, अधिकतम सवालों में इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, सभी सवालों में करें इसका तो मैं नहीं कह सकता। देखिए ये मैं लिखूंगा आई एल ए टी ई। यहां देखिएगा, आई का अर्थ होता है प्रतिलोम फलन, एल का अर्थ होता है लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ होगा यहाँ पर चर घातांकी फलन से। तो इनमें से जो पहले आएगा उसे हम u मानेंगे और उसके बाद v मानेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो x की घातांक 2 है ये हमारा बीजगणितीय फलन है और cos x जो है वो त्रिकोणमितीय फलन है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जो x का वर्ग है ये u होगा और cos x जो होगा वो v होगा। इस आधार पर हम इसको यहाँ पर जमा देते हैं। तो i बराबर x का वर्ग तो वैसे ही रहेगा, अब समाकलन करेंगे हम cos x का और dx, फिर माइनस यहाँ पर देखिए अवकलन होगा x की घात 2 का, तो मैं लिख देता हूँ d बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा x की घात 2। उसके बाद समाकलन होगा cos x का और जो भी आएगा उनका फिर से हमें एक बार समाकलन करना है। अभी हम प्लस c का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा समाकलन पूरा नहीं हुआ है। x का वर्ग हमें पता है, cos x का समाकलन होता है sin x, फिर समाकलन x की घात 2 जो होगा, x की घात 2 का अवकलन होगा 2x, cos x का समाकलन sin x होता है, उसके बाद फिर से लगा देंगे हम dx। तो फिर से देखिए i बराबर x का वर्ग sin x माइनस 2 को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर फिर से खंडक समाकलन का सूत्र लगा देंगे जो इस प्रकार होगा x, उसके बाद फिर समाकलन होगा sin x का, फिर माइनस अवकलन होगा x का तो dx बटा dx हो जाएगा, फिर समाकलन होगा sin x का और फिर जो भी आएगा उसका पुनः हमें एक बार और समाकलन यहाँ पर करना है। कोष्टक को यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं। अब हम फिर से लिखेंगे तो ये होगा i बराबर x का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा sin x, माइनस 2 को वैसे लिख देते हैं और sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, तो ये हो जाएगा माइनस का x और यहाँ बन जाएगा cos x। उसके बाद यहाँ देखिएगा dx बटा dx तो 1 के बराबर हो जाएगा और sin x का समाकलन माइनस का होगा, cos x तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पर समाकलन में आ जाएगा cos x और यहाँ लिख देंगे हम dx। अब हम इसका समाकलन पुनः कर सकते हैं। देखिए तो i बराबर होगा x का वर्ग, यहाँ पर होगा sin x, माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2, ये होगा x cos x, उसके बाद फिर माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे और cos x का समाकलन कितना होता है, sin x के बराबर होता है, तो ये sin x हो गया और समाकलन पूरा हुआ है। तो अब हम अचर c का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।